नमस्कार। कन्या राशि पर बहुत विस्तार से चर्चा की जाएगी। केतु और चंद्रमा आप देख रहे होंगे कन्या राशि पर विराजमान है। कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगा। पहला पॉइंट ये है कि कन्या राशि पर शनि तांबे के पाए पर 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। तांबे के पाए पर जब शनि आता है तो मार्ग प्रशस्त करता है। धन दौलत मान सम्मान तरक्की प्रॉपर्टी पैसा सब देता है और पराक्रम को बढ़ाता है, हिम्मत बढ़ाता है। शौर्य और शक्ति आपकी ताकत और साहस पराक्रम के साथ साथ आपकी ताकत को दुगना कर देता है। ये तो बात हुई तांबे के पाए की। अब हम नॉर्मल इस जनवरी मास के खट्टे मीठे स्वाद जो आपको चखने को मिलेंगे, ये परिवर्तन होने जा रहा है अब से 9 दिन के बाद। सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बनाकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं और इन दोनों की दृष्टि सीधे सीधे 180 डिग्री आपके कर्म स्थान पर है। यही नौकरी का भी स्थान है, पिता का भी है। आपको जितनी रेस्पेक्ट मिलनी है समाज में उसका भाव भी यही है। और बुध जो है अपने घर को देखता है, यहाँ पर अपनी राशि को देखता है, तो सम्मान क्यों नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई सम्मान दे रहा है, ध्यान रखना, तो वो ऐसा नहीं कर रहा आपके ऊपर। यू आर डिजर्विंग पर्सनैलिटी, आप इसके हकदार हो। नई बात, जिस दिन ये बृहस्पति यहां पर आएंगे तब आपको नौकरी, इज्जत, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मान सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल तो इस स्थान से भाग्य स्थान पर बृहस्पति आपके चल ही रहे हैं। ये सबसे ताकतवर बनकर, ये आपकी ताकत है। जैसे रेत के अंदर सीमेंट मिला देते हैं तो बिना सीमेंट के वो रेत काम नहीं करता। दीवार तो तभी बनती है ना सीमेंट मिलाने के बाद। ये सीमेंटेड दीवार है आपकी, 100 साल तक वो सीमेंट खराब नहीं होगा। 2 चीज पॉजिटिव हो चुकी है। अब तीसरी पॉजिटिव पर आ जाओ। चारों केंद्र आपके भरे हुए हैं। ये मैंने नहीं भरे हैं, ये हैं भरे हुए। आप पंचांग देखेंगे, गूगल चेक करेंगे तो 14 जनवरी की जो प्लेनेटरी पोजीशन है, ट्रांजिट है, वो इस तरह की शक्ल का आपको दिखाई देगा। अब शुक्र जो है ये 27 तारीख को आएंगे। ये केंद्र आपके भरे हुए हैं और भाग्य स्थान भरा हुआ, इनकम हाउस भरा हुआ, संतान का भाव भी भरा हुआ है। 14 तारीख को शाम के 8:55 पर सूर्य आपकी ज्ञान बुद्धि विवेक संतान स्थान में होंगे और शुक्र आपका पहले से ही धन और भाग्य स्थान का स्वामी अपने मित्र के साथ एकदम बहुत अच्छी पोजीशन में है। धन दौलत पैसा सोना चांदी सब कुछ देगा, शत्रुओं का विनाश करेगा और आपके मामा और मौसी जो परिवार है उनमें खुशहाली आएगी। लेकिन ये मंगल इनका विनाश भी करता है, ऋण रोग शत्रु। लेकिन मामाओं के मातुल पक्ष, माता का जो पक्ष है, माँ के जो खानदान है, उनके लिए हानिकारक कष्टकारक परेशानी करने वाला है। इस 14 तारीख के बाद सूर्य के परिवर्तन की बात कर लेते हैं। 8:55 पर 14 तारीख को जब सूर्य का परिवर्तन मकर में होगा, ये गूढ़ विद्या, पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म में जो ज्ञान आपने प्राप्त किया था, संचित ज्ञान को डग आउट करने के लिए सूर्य यहाँ पर आ चुके हैं। ये अपने ही नक्षत्र पर हैं। यहाँ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। मैं आज जो प्रिडिक्शन दे रहा हूं आपको राशि के अनुसार, तो आप समझते ही हैं और समझ भी रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ नक्षत्रों को ऐड किया है हमने। ये अपनी नॉलेज के लिए किया है, लेकिन बीच बीच में
हमें याद आता है तो हम आपको चर्चा कर देते हैं। इस सूर्य के ऊपर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? यहाँ रोहिणी नक्षत्र में बैठ करके आपके सूर्य को देखेंगे और ये स्थिति 1 महीने तक लगातार बनी रहेगी। 21 जनवरी को 2025 को ये मंगल वक्री होकर के यहाँ पर आ जाएंगे 10वें स्थान पर। जब कन्या राशि के कन्या लगन के मंगल होगा तो 10वें अंगार को यस्य से जाता दिलकुल दीपक। आपकी जो संतान है, संतान की जो बुद्धि है, ये संतान स्थान है, इसकी जो बुद्धि है उसको बुद्धि को भ्रमित करता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है, बच्चा कहना नहीं मानता, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। इस मंगल की दृष्टि यहाँ पर उच्च दृष्टि है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना है 21 जनवरी के बाद। क्यों? क्योंकि ये जो मंगल है यहाँ मारक दृष्टि, अष्टम भाव, गर्भ में पल रहे बच्चे को ये तो मंगल कष्ट दे रहा है, ये भी दे रहा है, लेकिन सिर्फ वो ही बालक बच रहा है कष्ट से जिसको बृहस्पति को जो जच रहा है। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है। बृहस्पति रक्षित करने वाला बृहस्पति है। अब हम सारी बातें कर चुके हैं, सिर्फ 27 तारीख को आने वाले शुक्र की चर्चा कर लेते हैं। 27 जनवरी को उच्च राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यहाँ संक्रमण संचरण शुक्र का होगा, जिसकी पूर्ण दृष्टि आपके लगन पर होगी। केंद्र में बैठे हुए हैं, ये उच्च दृष्टि डालते हैं। एक नई बात कहना चाहूंगा, आपको निगेटिव में नहीं लेना है, इसको सोचना है गंभीरता से। राहु और केतु 2 ग्रह हैं, ये दोनों एक ही धुरी पर, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये 30 डिग्री चलेगा तो ये भी 30 चलेगा, ये 31 तो भी 31। लेकिन जब सुदर्शन चक्र से अमृत पान करने के बाद इनकी गर्दन काटी गई तो ऊपर का हिस्सा मुख, ये राहु कहलाया और ये केतु कहलाया। केतु धड़ है नीचे का, केतु के पास आंखें नहीं है, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं गर्दन से नीचे, ना कान है, इसके पास कान नहीं है, नाक नहीं है, घ्राणेन्द्रिय, नेत्र नहीं है, दांत नहीं है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। नेत्र नहीं है, नेत्र विहीन, दिशा विहीन है, और ये दिशा विहीन केतु ग्रहण योग बना करके इस कन्या राशि को भी दिशाहीन, जिससे कोई देश मिसाइल छोड़ता और उसको गाइड, उसका टारगेट फिक्स नहीं करता, वही टारगेट फिक्स नहीं है इसका, अनगाइडेड मिसाइल है ये, इसको गाइड नहीं किया गया। ये कन्या राशि को भ्रमित कर रहा है। कन्या राशि का जो मैरिज लाइफ है उसको डिटैच करता है। अलगाववाद का ग्रह है, ऐसा कह सकते हैं। इसको बोलते हैं सेपरेटिस्ट प्लेनेट, अलगाववादी। और यहाँ मैरिज लाइफ का जो पार्टनर है, आप महिला है या पुरुष है हमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आप लोगों को सोचना, चाहे आप महिला हैं या चाहे पुरुष हैं, कन्या राशि के हैं या मीन राशि के, मैरिज लाइफ को लेकर के ये समस्या पैदा करता है। मंगल की पूर्ण दृष्टि अभी सूर्य पर होगी। आपके बच्चे कहना नहीं मानेंगे, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और मैरिज लाइफ को संभाल के रखना है। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस होकर के फोकस करना है, अन्यथा दिक्कत आएगी। जवान, किसान, नौकरी वाले तथा अब जितने भी वकील हैं, जज हैं, नेता हैं, सभी कन्या राशि वालों के लिए अगले कुछ समय 18 मई तक कुछ थोड़े बहुत उथल पुथल करने वाले ग्रह हैं। लेकिन खुशी तो जब होगी आपको जब 14 फरवरी को सूर्य और शनि यहाँ होंगे आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए। आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं नहीं रहेंगी। और हम नई बात बताएंगे आपको।
हमने केतु की बात की थी। केतु अंधा है, नीचे का धड़ है, ये कटा हुआ हिस्सा है। ये आपको काटना चाहता है। किस चीज से? मैरिज लाइफ से या संसार से। विरक्ति मांगता है। विरक्ति कैसे? कि मैं संन्यास ले लूं, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी या पति से दुखी हूं, लाइफ पार्टनर से। तो ये इस प्रकार के भाव इसके मन में आते हैं। चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता भी है। अब माता की डेथ हो गई, आपके मन के अंदर ये रियलाइजेशन भी लाता है, पश्चाताप भी लाता है, नई योजना को क्रियान्वित करने की प्रेरणा भी देता है। और जब उच्च राशि में शुक्र आ जाएंगे और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पहले से ही है, लेकिन 14 मई को बृहस्पति जब यहाँ आएंगे तो आपकी नौकरी, तरक्की, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पैसा, जायदाद सब कुछ देगा, संतान को कष्ट भी देगा। ये ध्यान रखना है। आपको गणेश जी की उपासना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। जितनी भी राशि वाले हैं, अगर गणेश जी की लगातार महिला 21 दिन और पुरुष 40 दिन पूजा करता है, और एक मंत्र है, ये कन्या राशि, और यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। आपके जो पुरुष है वो भगवान शिव की उपासना करें, और जो महिला है उनके लिए मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।